बड़वानी में डिलिस्टिंग को लेकर निकली महारैली में हजारों जनजाति बंधुओं ने उपस्थिति दर्ज कराकर रैली की उपयोगिता को सार्थक किया। मध्य प्रदेश के बड़वानी में रविवार को डिलिस्टिंग को लेकर महारैली का आयोजन किया गया, जिसमें हजारों की संख्या में जनजाति समाजजन मौजूद थे। यह महारैली धर्मांतरण व्यक्तियों को अनुसूचित जनजाति की सूची से बाहर करने के लिए आयोजित की गई, जिसको लेकर हजारों की तादाद में जनजातीय बंधुओं ने शहीद भीमा नायक सभा स्थल पर एकत्रित होकर वहां मौजूद वक्ताओं के विचारों को सुना। इस अवसर पर जनजाति सुरक्षा मंच की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य डॉक्टर विशाल वाल्वी ने संबोधित करते हुए कहा कि डिलिस्टिंग के इस अभियान में संविधान के अनुच्छेद 342 में वैसा ही संशोधन किया जाना है जैसा कि अनुच्छेद 341 में है, जिसका अर्थ है अनुसूचित के मानक में अनुसूचित जातियों की भांति धर्म परिवर्तित लोगों को बाहर किया जाना है। सभा के बाद डिलिस्टिंग महारैली निकाली गई, जो शहीद भीमा नायक महाविद्यालय से प्रारंभ होकर नगर के प्रमुख मार्गों से होकर गुजरी। बड़वानी से अखिलेश साहू की रिपोर्ट। बड़वानी में डिलिस्टिंग को लेकर एक महारैली का आयोजन किया गया, क्या कहना चाहोगे? भारत के संविधान में एक ऐसा आर्टिकल 341 और 342 का क्लाज है जिसमें अनुसूचित जाति वर्ग का व्यक्ति अगर धर्मांतरित होता है, अपनी रीति रिवाज परंपरा छोड़ता है, तो उसको अनुसूचित जाति का लाभ नहीं मिलता है। वहीं आर्टिकल 341 में ये क्लाज नहीं डाला गया जिसमें अनुसूचित जनजाति का व्यक्ति अगर धर्मांतरित होता है, अपनी रीति रिवाज धर्म परंपराओं को छोड़ता है, तो उसको आरक्षण का लाभ मिलता है। निश्चित तौर पर ये क्लास कहीं न कहीं मूल जनजातियों का नुकसान कर रहा है। ऐसे देश भर में सर्वे करने के बाद में ध्यान में आता है कि ऐसे कई प्रकार के लोग हैं, 40% के आसपास, जो मूल जनजाति न होकर धर्मांतरित जनजाति हैं, वो मूल जनजाति के आधार पर काबिज हैं। और इसलिए ऐसा संविधान में कानून बनना चाहिए। उसको लेकर मैंने संसद में भी प्रश्न उठाया था। इस प्रकार से आज जनजाति सुरक्षा मंच के द्वारा बड़वानी में एक महारैली निकाली गई, जिसमें समाज के अन्य प्रकार के लोग उसमें शामिल थे, समाज के वर्ग भी शामिल थे, और उन्होंने खुले रूप से इस बात को कहा है कि संविधान में ये क्लॉज जारी होना चाहिए जिससे मूल जनजाति को लाभ मिले और जो धर्मांतरित जनजाति है उसको इसका लाभ नहीं मिलना चाहिए।